नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो आपका पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, जो साइंस का डिपार्टमेंट वाला पेपर है और जो आपका जीके का आज पेपर हुआ है उसके आंसर की अपनी इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं। तो हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक अपडेट है वो पहुँच जाएगी। तो अपन इस वीडियो के माध्यम से लगभग पूरे क्वेश्चन है वो हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर है। फर्स्ट ग्रेड का जो साइंस का डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ है उसमें जो 75 क्वेश्चन है वो इस वीडियो के द्वारा अपन हल करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिसमें राजा राम मोहन राय अथवा उसकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं थी। बांग्ला भाषा का बंगाल गजट, बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका, बांग्ला भाषा का स्वाद कौमुदी और फारसी भाषा का मिरात उल अखबार। तो ये तीनों इनसे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट हो जाएगा इसमें, बांग्ला भाषा का बंगाल गजट। फिर चलते हैं, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वेरीगट्ठम की पदवी दी गई थी। तो ये गोविंदराज को ये दी गई है, गोविंदराज तृतीय को। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची यहाँ पर दी गई है और सूची का मिलान करना, एक तरफ प्रजामंडल दिए हुए हैं, एक तरफ यहाँ पर नेता दिए हुए हैं। तो ये सूची का निर्माण करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं शाहपुरा ये रमेश चंद्र से संबंधित है, जैसलमेर वो मिठालाल व्यास से। तो एक देखिए आप चौथा मिलाते ही आपका ये मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये 3 राइट हो जाएगा इसमें। जैसलमेर का कौन है, मिठालाल है। बांसवाड़ा का आप देख सकते हैं, बांसवाड़ा का कौन सा है, ये भूपेंद्र त्रिवेदी है। उसके बाद में अलवर कुंज बिहारी लाल मोदी से संबंधित है और शाहपुरा रमेश चंद्र ओझा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 इसमें राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आप, ये आपका रीजनिंग का यहाँ पर क्वेश्चन आया है। यहाँ पर कोट भाषा दी गई है, DEAF का 3, 5, 8, 7 लिखा जाता है तथा FILE को लिखा जाता है 7, 4, 6, 5 लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से IDEAL को क्या लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आई ये दिया हुआ, तो आई का मतलब यहाँ पर 4 होता है। उसके बाद में डी इसमें दिया हुआ देखो 3, ये 3 है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सीधा सा यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल इसमें सही है। फिर 5वां क्वेश्चन आप चलते हैं, देखिए मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो ये देखिए मारवाड़ी हितकारिणी सभा 1918 में इसकी, उसके बाद में 31 में स्थापना हुई, उसके बाद में मारवाड़ प्रजामंडल 34 में बना और उसके बाद में इसकी स्थापना 38 में हुई। तो लगभग ये क्रमानुसार है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो एक क्रम वाइज ये है, डेट वाइज है। फिर अगला क्वेश्चन है, वह गुज्जर प्रतिहार शासक जिसने रतन हस्तीन का उपाधि वो धारण की थी। तो किसने, वत्सराज ने की थी। चौहान वंश में है ये सॉरी गुज्जर प्रतिहार की वत्सराज। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रताप सिंह ने। फिर द सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई, ये विपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं, अर्थुना का मंडलेसा मंदिर बनाया। तो ये किसने बनाया, कांगदेव परमार ने, सत्यराज परमार ने, मंडलिका परमार ने या चामुंडा राज परमार ने। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा, चामुंड राज परमार ने ये बनाया था। उसके बाद में निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद है। तो अगला पद इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन,
ये देखिए, घन की भुजाएं 100% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 800% की। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है तथा ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीधा मैं उत्तर बताता हूँ इसका। देखो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर है वो 4 राइट हो जाएगा, 7/2 और 3/2। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये बारंबारता बंटन में छूटी हुई संख्या F1 तथा F2 क्या है। ये ज्ञात हो कि बटन का माध्य 1.46 है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। F1 76 और F2 38, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 16वां क्वेश्चन है, निम्न सारणी से बहुलक है। तो 16वें क्वेश्चन में आपका उत्तर हो जाएगा 16 उत्तर हो जाएगा। फिर 17वां क्वेश्चन चलते हैं, 16 क्वेश्चन आ गया, यह 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पुरातत्व स्थल का 1962 और 63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया। तो ये बेरार जो सभ्यता है उसका उत्खनन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें 4 राइट हो जाएगा, बेराट सभ्यता। फिर आप देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पर देशी रियासत दी हुई है, एक तरफ पॉलिटेक्निक एजेंट दिया हुआ है और आपको असंगत उत्तर इसमें बताना है। तो आप देख सकते हैं, जयपुर का कौन था, कर्नल ईडन था, मेवाड़ का सावर्स था, मारवाड़ का मेक मोशन था और भरतपुर का मॉरिसन था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ये गलत है, ये हॉल नहीं होगा बल्कि मॉरिसन होगा। ठीक है, फिर चलते हैं, अगला है 19वां, धर्म जहाज भक्ति प्रामद और नाग के लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चरण दास की। धर्म जहाज भक्ति पदार्थ एवं नाश केत लीला, ये रचनाएं बतानी तो चरण दास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है 20 का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं मैथ का क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार तंबू के वक्र भाग को बनाने में 5 मीटर चौड़ाई वाला कितनी लंबाई का कपड़ा लगेगा। इस तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर है तो ऊंचाई 24 मीटर है। तो यहाँ पर ये हल करना है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 110 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। फिर 21 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ये भी हैं तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल भी है और सलीम चिश्ती का मकबरा भी है। तो ये जहांगीर महल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर 4 राइट हो जाएगा। फिर 22 का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बहुपद 2x² + 5x + k के शून्यांक ए बी तथा है। तो a² b और ए बी 21/4 है तो k का मान बताना है। तो इसके अंदर मैं आपको सीधा उत्तर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, इसमें 2। फिर चलते हैं, देखिए निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये बीकानेर के राय सिंह थे। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा, बीकानेर के राय सिंह के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, सीधा ही उत्तर बता देता हूँ। 24 नंबर का जो है 1 नंबर इसमें ऑप्शन हो जाएगा। फिर 25 का क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई बतानी है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ये आपके हिंदी के 5 क्वेश्चन आ गए। किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो इसमें भी हुआ कु प्लस फल, कु मार्ग, कु रूप, कुसुम। कुसुम का मतलब होता है फूल। तो ऑप्शन नंबर ये 4 राइट हो जाएगा इसमें। फिर है, किस विकल्प का विलोम शब्द युग्म असंगत है। तो अनुराग विराग होता है, उचित अनुचित होता है, श्वेत श्याम होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अमल विमल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। फिर है, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है। तो देखिए इसका तो होता है सत्य प्लस चित होता है तो ये गलत है। उसके बाद में इसका नी है प्लस रोग होता है, विसर्ग आएगा तो ये भी गलत है। उसके बाद में भानुदे में नू छोटा आता है तो ये भी गलत है। और उसके बाद में अनु प्लस छेद। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 इसमें राइट हो जाएगा, अनु प्लस छेद।
फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए, व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसमें स पूरा आएगा, स यहाँ पर पूरा आएगा, अति सयोक्ति होगा ये। दंपति सही है, प्रदर्शनी सही है, सरोजिनी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, अति सयोक्ति, स पूरा आएगा यहाँ पर। फिर किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी समानार्थक सही नहीं है? तो उसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं देखिए, ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन है थोड़े, इसको मैं बाद में हल करवाऊंगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं देखिए, ये है 37 का क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतर्नाशक टीके का नाम क्या है? तो ये आपका BBV-154 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल के एक प्राधिकरण अथॉरिटी गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो राजस्थान राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इस प्राधिकरण का नाम क्या है? तो राजस्थान जन कल्याणकारी योजना अंकेक्षण प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर उच्चतम न्यायालय की पद्धति प्रक्रिया में साधारणतः विनियमन के लिए नियम कौन बनाता है? तो ये संसद नियम बनाता है। तो इसमें दोस्तों ये भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें संसद ही होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, 39वां निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उसके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर इसमें 3 हो जाएगा, राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चोटियों की ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। तो आरोही क्रम में आपको बताना है, बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो देखिए, सबसे ऊंची चोटी तो वैसे ये है, सबसे ऊंची चोटी, तो ये 1 मिनट, फिर अचलगढ़ हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, मैं आपको इसको बता देता हूँ, बैराठ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है वो 2 इसके अंदर राइट हो जाएगा। फिर चलते देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, तो सबसे पहले आपकी इसमें बैराठ आएगी, उसके बाद में आपकी कुंभलगढ़ आएगी, और कुंभलगढ़ के बाद में आपका अचलगढ़ आएगा। तो AC, और फिर उसके बाद में B, और उसके बाद में D, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चलते अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रम से हैं। तो आपको लिंगानुपात बताना है सर्वाधिक, जिसमें आपका सबसे यहाँ शहरी में कौन सा हो जाएगा? टोंक हो जाएगा, और ग्रामीण में पाली, जिसमें 1003 यहाँ पर लिंगानुपात है, 1003, और इसके अंदर 985 है। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा शूटर अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल स्टेडिंग AS1 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो ये पेरिस फ्रांस में की गई थी, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। फिर राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया, तो ये लाखेरी बूंदी में किया गया, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। फिर है, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी की संख्या अनुमानित लगभग कितनी है? तो 30 लाख, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। फिर है, वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो राजेश गोखले, रामास्वामी, आशुतोष शर्मा और कलाई सेल्वी, तो N कलाई सेल्वी, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। फिर है, राजीव गांधी ग्रामीण, ये तो हो गया आपका, हो गया, हाँ 44 का हो गया, 46 का हो गया, ये 45 का रह गया। परमस्तिष्क वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की सहस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो इसमें अनुमस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, अनुमस्तिष्क।
फिर 46 का हो गया। 47 का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कुछ लोकतांत्रिक विशेषता हैं। तो इसके अंदर दोस्तों अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। 75 में मंत्री बनने हेतु संसद के किसी एक सदन के सदस्य अनिवार्य है। फिर 320 वयस्क मताधिकार और 325 में धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचक नियमावली के लिए। तो ये दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन आपके क्या हैं, राइट है। चारों ऑप्शन आपके सही हैं, तो ये सभी सत्य हो जाएगा इसमें, ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं इसमें। फिर चलते हैं 48 का क्वेश्चन है यहाँ पर, एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपानों के उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहला आपका आएगा आवश्यकताओं का सर्वेक्षण, 1 नंबर। उसके बाद में ये 2 नंबर पर आएगा विभिन्न संसाधनों एवं सामग्री का आकलन। तो देख सकते हैं पहले 4, उसके बाद में 2 नंबर, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर आपका योजना निर्माण आ जाएगा, 3 नंबर पर ये आ जाएगा, और उसके बाद में ये क्रियान्विति आ जाएगी, और उसके बाद में योजना का मूल्यांकन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है। तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसका पूरा करने सुनिश्चितता ये भी है इसका। शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना ये भी इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना ये नहीं है। आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना ये भी इसका उद्देश्य है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल राइट है। फिर चलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है। तो डूंगरपुर हैं, पाली हैं, प्रतापगढ़ हैं, ये हो जाएंगे इसके अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। तो 994 डूंगरपुर का है, उसके बाद में पाली, प्रतापगढ़ ये आ जाएंगे इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसमें सही है। फिर है भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितनी सहस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो इसमें 500 मेगावाट, ऑप्शन नंबर आपका 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर राज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाले प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्नलिखित में से किसे सशक्त करेगा। तो ये दोस्तों अध्यापकों के लिए बनाया गया है। तो अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के लिए उन्हें हेतु ये विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं ये समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। तो एक तो SSA सर्व शिक्षा अभियान, RMSA, और उसके बाद में TA अध्यापक शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 54 का क्वेश्चन है, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर कौन सी नदियों का संगम होता है। तो बनास, बेड़च और मैनाल, ऑप्शन नंबर आपका 2 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बनास, बेड़च, मैनाल जो बिगोद भीलवाड़ा के अंदर ये संगम बनाती हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है। तो मगरा भी है, मारवाड़ी भी है, मालपुरा भी है, मालवी नहीं है। मालवी ये गाय की नस्ल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं शैक्षिक प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से कार्य में प्रभावी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप में प्राप्ति हेतु विधि एवं रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है। तो योजना निर्माण में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2020 और 21 के अनुसार राजस्थान में महिलाओं का कुल प्रतिशत जिसके पास बैंक अथवा बचत खाता जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं। तो इसके अंदर आपका 79% हो जाएगा, 79.6%, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं भारत निर्वाचन आयोग की पहल हेलो वोटर्स वेब रेडियो है। निम्न में से कौन से कार्यक्रमों की कौन सी एक सूची गलत है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चुनाव की कहानियाँ, मत एवं मूल्य ये इसमें शामिल नहीं है, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास ये तो हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट हो जाएगा, जिसमें मत एवं मूल्य शामिल नहीं है बल्कि बाकी सारे इसमें शामिल है। मतदान, मत एवं मतदान भी हैं, लोकतंत्र एक्सप्रेस भी हैं, किसी से कम नहीं, एक भी वोटर छूटे ना ये भी हैं,
चुनाव की कहानियाँ, मस्ती दोस्ती मतदान, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास, ये हैं चुनाव की कहानियाँ। लोकतंत्र एक्सप्रेस, हम किसी से कम नहीं। दोस्तों ये सारे शामिल हैं, ये नहीं है। इसमें केवल मत एवं मूल्य ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर विचार कीजिए। बढ़ते क्रम में आपको क्षमता के बढ़ते क्रम में बताना है। तो सबसे कम तो आप सबसे अधिक तो किसका देख सकते हैं, ये आपका तारापुर वाला है, ठीक है। और उसके बाद में 1 मिनट दोस्तों, तारापुर में सबसे अधिक है। उसके बाद में आपका है देखिए रावतबाटा का है, फिर ये तमिलनाडु का है, उसके बाद में नरोरा उत्तर प्रदेश का है। तो तारापुर का सर्वाधिक है, उससे कम आपका रावतबाटा का है। तो सबसे अंत में आपका ऑप्शन आएगा देखिए बी नंबर ऑप्शन। ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसमें DBAC। DBAC की सबसे अधिक क्षमता इसकी है, उसके बाद में ये राजस्थान वाले की हैं, उसके बाद में इसकी हैं, और फिर ये है सबसे कम में ये C है। दोस्तों बस 1 मिनट इसको करते हैं सही। देखिए इसकी तारापुर वाले की 1400 है, इसकी 1100 कुछ है। तो 1 मिनट देखिए D, चलो इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है। तो ये 9 अवसर देता है, 9 अवसर, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें। फिर चलते हैं, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजीकरण का एक उदाहरण है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा संकलन अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। फिर है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये बीछवाल बीकानेर में है, बीछवाल में है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर इसमें 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह लोगो क्या है। तो सिद्धिर भवती क्रमजा, ऑप्शन नंबर C इसमें राइट हो जाएगा। फिर ये NFS राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य सूचकांक के पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है। तो इसमें राजस्थान का 15वां स्थान है, 15वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, ये किसने कहा। तो आइवर जेनिंग्स ने ये कहा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर है कोपेन के राजस्थान में जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW जलवायु पाई जाती हैं। तो ये आपकी कहाँ पाई जाती हैं, ये डूंगरपुर में पाई जाती हैं, डूंगरपुर जिले में। नेक्स्ट चलते हैं, एक नाविक नाव को आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर चली जाती है। तो ये एक उदाहरण है, तो ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम का ये उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 68 नंबर का क्वेश्चन है, स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया राजस्थान में। तो ये सरकारी विद्यालयों के लिए तैयार किया गया, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थाओं के लिए कुशल और प्रभावी योजना एवं कार्यों के निष्पादन में गति निर्धारण भूमिका निभाने की अपेक्षा की गई है। तो ये डाइट, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। फिर है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्थान की योजना को पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं संकाय और छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है। तो ये बौद्धिक, ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा, बौद्धिक योजना। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति
कि विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा शिक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो ये आप देख सकते हैं समिति सदस्यों का कम से कम 3/4 मतलब 75% होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। फिर राजस्थान में किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों शैक्षिक शोध संपन्न करना, माध्यमिक शिक्षा शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, सेवारत शिक्षकों गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करना। तो ये तीनों ही इसके उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। जयपुर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर में है, तो इसके द्वारा ये किया जाता है। फिर किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेखन, साधारण एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों के दोषों को निकालने के लक्ष्य से विद्यालयों का दौरा करेगा? तो ये संशोधात्मक, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये 75 आपके क्वेश्चन थे। तो इसमें इंग्लिश वाले क्वेश्चन रह गए और 1-2 क्वेश्चन कन्फ्यूज है, ये आपको मैं बाद में वीडियो में डाल दूंगा। तो दोस्तों ये था आज का जो पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का साइंस के डिपार्टमेंट का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।